क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया हो और उसी के रिगार्डिंग आपको इंस्टाग्राम में एड्स मिले हों? और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने यूट्यूब पे किसी भी प्रोडक्ट के 2-3 वीडियो देख लिए और उसी के रिगार्डिंग आपको एड्स किसी वेबसाइट में, इंस्टाग्राम में और नोटिफिकेशन में हर जगह मिल रहे हों? तो अगर ऐसा आपके साथ हो चुका है, तो इसका मतलब आप भी इस भगवान से मिल चुके हैं। तो जी टेंशन की कोई बात नहीं है, हम बताएंगे आपको कि ऐसे कौन से भगवान हैं जो स्वर्ग लोक छोड़ के आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, उनको भी तो पैसा कमाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बीप के। तो जिस देवता की हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं, डेटा है। यानी कि डेटा ही आज की दुनिया में भगवान है। जिसके पास आपका डेटा वो किंग, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है और अगर वो मार्केट में किसी को मिल जाए तो वो आपसे कुछ भी करा सकता है। तो चलिए आपको एक आसान सी लैंग्वेज समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा कि आप कभी भी कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो देखते हैं कि अलाउ 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 एक्सेस, कितने सारे परमिशंस वो एक बार मांग लेता है। तो ये और क्या है, ये आपका डेटा ही कलेक्ट हो रहा है। अब कंपनीज कहती हैं कि वो ये डेटा लेती हैं आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए, ताकि आप कभी भी वो ऐप यूज़ करें तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो और आपको इस ऐप को यूज़ करने में कोई दिक्कत ना आए। पर क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि गूगल प्ले को जीपीएस की ज़रूरत क्यों है? मतलब मैं यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ या अभी किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अमाउंट, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं उस पर्सन को डायरेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ जीपीएस खोलने की ज़रूरत क्यों है? अब देखिए, सबकी तरह गूगल भी यही क्लेम करता है कि वो जीपीएस इसीलिए खुला रहा है ताकि हमारे एक्सपीरियंस को अच्छा कर पाए, हमारी जो प्रोसेसिंग है और जो भी वर्किंग है उसको और एफिशिएंट बना पाए। बट कोई लॉजिक बनता है इस चीज़ का जीपीएस और मनी ट्रांसफ़र से? नहीं। गूगल इसको सिर्फ यूज़ करता है हमारी लोकेशन जानने के लिए कि अभी पेमेंट कहाँ से हो रही है, क्योंकि सीधी बात है, बाद में अगर वो अपनी कंपनी के स्टैटिस्टिक्स निकालेगा कि कहाँ से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई है तो उसको कोई तो चीज़ चाहिए जो कि लोकेशन स्टोर करे, और जीपीएस वही काम करता है। तो जब हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा जीपीएस ऑन हो जाता है, या हमें ऑन करना ही पड़ता है, वो प्रोसीड ही नहीं होता उसके बिना। गूगल हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करता है और बाद में उसके पास एक एनुअल रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ, इस लोकेशन से इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं। है ना कितना ईजी, हमें पता भी नहीं चला और हमारी लोकेशन भी ट्रेस हो गई। अब यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं कि दृश्य मूवी की कॉपी करना चाह रहा हूँ, बट आप खुद सोचो कि अगर आपकी 10 मिनट पहले कोई ट्रांजेक्शन आपने परफॉर्म करी है और उसके बाद आपने कोई मर्डर कर दिया, तो 10 मिनट पहले आपकी लोकेशन क्या थी वो गूगल को पता है, और गूगल से हम आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो मतलब आपको कोई क्राइम करने का पकड़ सकता है। देखिए, ये तो एक बेस पॉइंट था। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली इसी चीज़ पे बेस्ड है। अभी हम देखते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हमें एड्स मिलते हैं, जनरलाइज ऐड होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमको ही देखेंगे, किसी और को नहीं देखेंगे, क्योंकि सारी ऑनलाइन है। हम ऑनलाइन जाते हैं, वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कुकीज़ आती है, एक आता है कि एक्सेप्ट कुकीज़, तो वो एक्सेप्ट ही करना पड़ता है। बहुत सारी साइट्स ऐसी होती है कि फ़ोन पे बड़े बड़ी स्क्रीन दिखाती हैं कि एक्सेप्ट, अगर नहीं करोगे तो आप कंटेंट ही नहीं दे सकते साइट का, तो आपको एक्सेप्ट करना होता है। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, आपका नाम, आपके कुछ एक थोड़ी सी ब्राउजिंग हिस्ट्री, वो सब वो एक की स्टोर कर लेती है और उसके बाद वो आप ही के सिस्टम पे उसे स्टोर कर देते हैं, ताकि अगली बार अगर आप गलती से उस साइट को दोबारा विजिट करते हो तो आपको एक ऐसे एड्स दिखा जा सके ताकि आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लो। क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या है, मार्केटिंग क्यों होती है कि हम कुछ चीज़ खरीद सकें। तो मार्केटिंग का जो सिनेरियो है वो पूरा चेंज हो चुका है। अब आपकी इन्फॉर्मेशन डिजिटली एक्सेस करी जाती है और डिजिटली ही आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करी जाती है, ताकि आपको डिजिटली ही वो ऐड दिखाया जा सके। अब सीधी बात सुनो, अगर मैंने 4-5 यूट्यूब पे एक वीडियो देखी कि मेरे को अगर एक सैमसंग का फ़ोन लेना है, तो इसका मतलब यह है कि हाँ, मैं सैमसंग का फ़ोन लेना चाहता हूँ, वरना मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं। मेरे पास क्या, किसी के पास इतना फ्री टाइम तो है नहीं कि वो पूरे पूरे दिन बैठा हुआ है और सैमसंग के फ़ोन्स की वीडियो देख रहा है। अगर उसे खरीदना नहीं होता तो देखेगा ही नहीं। तो अब कंपनीज इसको कैसे यूज़ करती हैं, वो क्या करती हैं, यूट्यूब से आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को थोड़ा सा निकाल लेती हैं। जब आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री किसी कंपनी के पास आ गई तो उन्हें पता है कि आप किस तरीके का फ़ोन किस स्पेसिफिकेशन का टारगेट कर रहे हो। अब आपको या तो वो वही फ़ोन या उससे मिलता जुलता कोई भी फ़ोन दिखाना शुरू कर देंगे रैंडमली, और बहुत चांसेस हैं उसमें कि आप वो फ़ोन भी परचेज़ कर लो क्योंकि आपको चाहिए और आप देख रहे हो। तो ऐसे ये वर्क करता है पूरा सिनेरियो कि आपको पहले आपको रीड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट पिच करते हैं और 90% ऑफ टाइम वो कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद लेता है। अब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी इन्फॉर्मेशन किस किस तरीके से कलेक्ट करी जाती है। पहला तो ये कि हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमसे अलाउ कर लेता है, तो उसमें हमारे वो मैसेजेस, कॉन्टैक्ट, कभी कभी ब्राउज़र हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्डिंग्स, ऐसी चीज़ें तक भी मांग लेता है जो कि उसको चाहिए भी नहीं, लेकिन नहीं वो फ्री मांग लेता है ताकि अपनी इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा निश कर सके। मतलब कि एग्जैक्ट हमें क्या चाहिए वो दे सके, ताकि उसका जो कन्वर्जन रेट है, यानी कि हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके चांसेस एकदम मैक्सिमम हो उसके लिए।
इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन वो इसलिए कलेक्ट कर लेता है। तो ऐप इंस्टॉल से होता है एक। तो दूसरा, हम वेबसाइट पे जाते हैं तो कुकीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होती हैं, तब हमें वो एक्सेस अलाउ करता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, एक होती है ईमेल से, कि हमने कहीं पे लॉगिन कर दिया तो अपने न्यूज़लेटर हमें डेली डेली यानी कि एक मेल आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट आया है या हम ये सर्विस ला रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें वो करते रहते हैं। फिर अब अगर आप साइन अप करते हो तो रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, तो उससे क्या बंदा अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से आपके सर्वे कराए जाते हैं आपसे, कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ डाउनलोड करी तो आपको डाउनलोड नहीं करेंगे वो सीधे, वो आपसे कहेंगे कि ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि उन क्वेश्चन को आंसर कर दोगे और आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको नहीं पता चला कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्यों मांगे, आपको लगेगा कि यार ठीक है मेरी साइड से ऑथेंटिसिटी चेक कर रहे हैं कि मैं सही में यूज़र हूँ कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली में आपकी इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आपका पेट नेम क्या है और आपके पुराने स्कूल का नाम क्या है। हमें लगता है इससे कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन नहीं, ये भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती है। अब ऐसे ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर जाती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अब क्या है, बहुत सारे फ्रॉड्स भी क्रिएट हो गए इस तरीके से। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग और यूज़र एक्सपीरियंस कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इसका ना एक ऑल्टरनेटिव यूज़ भी लोगों ने निकाल लिया है। हमारी सर्विस अच्छी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को अगर कहीं और रिलीज़ कर दे पब्लिकली, जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ टाइम पहले आधार कार्ड की डिटेल्स बाहर आ गई थी, कितने लोगों की डिटेल्स बाहर आ गई थी। फेसबुक, जिसने कि कहा जाता है कि फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने यूएस के पूरे इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था ट्रम्प के जीतने में। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, और कितने डेटा ब्रीचेस होते रहते हैं। अभी फेसबुक का फिलहाल ही में कुछ डेटा ब्रीच हुआ था 1-1.5 साल पहले के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा, कि हमें वो कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकता है। चलिए, ये तो हमारी बेसिक चीज़ें। अब सोचते हैं कि अगर कहीं से किसी को आपके फ़ोन पे स्टोर्ड पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोज़, आपके टेक्स्ट मैसेजेस मिल जाएँ और आपको वो ब्लैकमेल करे उस चीज़ से, तो सोचिए आपको कितना लॉस होगा, होगा ना। तो ऐसे ये चीज़ें वर्क करती हैं और लोगों ने इसके ऑल्टरनेटिव्स निकाल लिए हैं। लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने कोई पेमेंट करी, अब कोई ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर रहा है कि हाँ आपने मैसेज करा, उसको पता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन किसी भी ऐसे लोग को दे सकता है जो कि आपके अगेंस्ट में वो यूज़ कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा जनरली हम पे कॉल आती है कि आपका एसबीआई एटीएम ब्लॉक होने वाला है, कार्ड वाला है, तो कुछ लोगों को पता नहीं था चीज़ें, और वो चीज़ें वहाँ से निकल जाती हैं, और बहुत सारे लोग तो ओटीपी बता देते हैं और अल्टीमेटली उनको पैसे से लॉस होता है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे इन चीज़ों से अगर आप पीछे रह जाओगे तो आप मार्केट से खत्म हो जाओगे। क्योंकि आप लोग पता है, इस लॉकडाउन ने हमको एक डिजिटल लाइफ जीने में मजबूर कर दिया है। अब हम दोबारा पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि अब हमारे पास जूम है, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट मीट है, हैंग आउट है, स्काइप है, मतलब इतने सारे ऐप्स हैं हम यूज़ कर लगे हैं। अब हमारी लाइफ इन्हीं में रन करेगी। अब हम पीछे जाएंगे तो हम मार्केट से पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए इनको यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली इन्हें यूज़ कैसे करें। अपने आप को एडुकेट करना होगा इसलिए, क्योंकि हम इन्हें सीखेंगे नहीं तो दिक्कत, और अगर हमने गलत यूज़ कर लिया तो दिक्कत। तो हमें सही यूज़ पता होना चाहिए। तो अगर आपको इन सब बारे में थोड़ा जानना है और आप इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ मेरे को अपने आप को अपग्रेड भी करना है लेकिन मेरे को सेफ एंड सिक्योर भी रहना है, तो आप मेरे रिकमेंडेशन पे एक मूवी जरूर देख सकते हैं। हालांकि साउथ की मूवी है तो थोड़ा सा आपको पता है कि यार वो लोग कैसा रखते हैं, बट आपको एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअली चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। इतनी ज़्यादा स्केल पर नहीं होता जितना उस मूवी में दिखा है, लेकिन हाँ चीज़ें वैसी ही हैं। और आज के टाइम पे आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपका डेटा अगर किसी के हाथ लग गया और वो आदमी गलत है तो वो आपसे कुछ भी कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते उसे रोकने के लिए। तो एक मूवी है द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु, आपने देखा होगा कि किसी के फोटोज़ लीक हो गए, वीडियोज़ लीक हो गए। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ ना हो, या आपके पैसे एटीएम से ना निकल जाएं, या फिर और भी आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर इन्फॉर्मेशन थेफ्ट होते हैं बहुत तरह के, कि आपने कोई डॉक्यूमेंट स्टोर कर रखा है, वो डॉक्यूमेंट आपसे कोई पहले ही निकाल ले, हो गया ना लॉस आपका। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि ये दिक्कतें आपके साथ ना आए। जैसे कि आजकल मैसेज आते हैं, फ्रॉड कॉल्स आती हैं, हमें पिक नहीं करने चाहिए वो, या पिक कर भी लेते हो तो उनको कॉल कट कर दो, उन्हें एंटरटेन मत करो, उनसे बात मत करो कि क्या है क्या नहीं, जस्ट लीव इट। क्योंकि ऐसे लोग रुकेंगे नहीं कभी, नहीं आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी को ट्राई करते रहेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो इसमें, बस सीखो और निकल जाओ। कोई भी लिंक आता है कि आप प्रोमोज ये फिल करो, ये सर्वे करो, या इस लिंक पे क्लिक करो आपको इतना पैसा मिलेगा, कुछ नहीं होता। आज के टाइम पे कोई आपको पैसा नहीं देना, उल्टा दे वो पैसा ले लेंगे आपसे। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, और हाँ डेटा से बच करें, क्योंकि डेटा वो भगवान है जो आपको जीने भी नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा। अगर गलती से चोरी हो गया और गलत आदमी हाथ लग गया तो। जय हिंद, जय भारत।